चलिए मैं आपका वो ट्वीट पढ़कर बता रहा हूं जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा था सवाल। 3 दिन पहले आपके ट्विटर हैंडल से ये अंग्रेजी में ट्वीट किया गया है, वो मैं अंग्रेजी में पढ़कर आपको सुना रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो उसका हिंदी तर्जुमा भी आपके सामने रख दूंगा। उसमें लिखा है डियर @पोटस, पोटस जो कि ट्विटर हैंडल है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। वी द इंडियन फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट 3 फार्म लॉज ब्रॉट बाय पीएम मोदीज गवर्नमेंट। 700 farmers have died in the last 11 months protesting. These black laws should be repealed to save us. Please focus on our concerns while meeting PM Modi. ये आपके ट्विटर हैंडल से लिखा गया है टिकैत साहब, यानी कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति से कह रहे हैं। नहीं तो ये ठीक ही तो लिख रहा है कि जी प्लीज बोलिए। हमने यही तो कहा है कि बाहर की कंपनियों का इफेक्ट हमारे देश में आ रहा है और ये पूरी दुनिया में जा रहा है। नहीं साहब, तो आपका ट्वीट का मतलब टिकैत साहब ये है कि हम भारतीय किसान बीते 3 कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है बीते 11 महीने में विरोध करते हुए। इन काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिक्र करें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद हैशटैग लिखा है बाइडेन स्पीक अप फॉर फार्मर्स, यानी कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को वो प्रधानमंत्री के सामने उठाएं। क्या सर ये सही है? हमने ये कहा है कि ये कोरिया तो है नहीं कि यहाँ की देश की खबर बाहर नहीं जा सकती या किंग जोंग का राज है। यहाँ पे देश से कोई खबर बाहर जा ही नहीं सकती। उनको सब पता है, पूरे दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है भारत में। हर रोज खबरें जाती है, सब पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना कहें। तो आप चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के अंदरूनी मामले में दखल दे? बड़ी कंपनियों का बड़ा इफेक्टेड पूरे देश और दुनिया पे पड़ रहा है आज। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है टिकैत साहब। आप देखिए, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका बैकग्राउंड पुलिस का है। पुलिस का मतलब है राष्ट्र गौरव, राष्ट्र की शान, और आप किसान हैं जो कि देश का गौरव है। एक किसान क्या किसी दूसरे देश के नेता से कहे कि मेरे प्रधानमंत्री से बात करो क्योंकि मेरे भाई मर रहे हैं? यह आपको नहीं लगता कि अंदरूनी मामले में दूसरों को इनवाइट करने की जरूरत है? नहीं, तो ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि किसानों से बातचीत करी जाए? तो अगर आपने आज खबरें, पूरे दुनिया में खबरें हैं ये जी, पूरी दुनिया में आंदोलन है। पूरी दुनिया का किसान जो वहां की बड़ी कंपनियां हैं उनसे प्रभावित है। पूरा अमेरिका का किसान भी बर्बादी के कगार पे है। हमारा जो इंटरनेशनल संगठन है ये 73 देशों में काम करता है और आने वाले टाइम पे क्या हालात दुनिया की होनी है, अनाज पे बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, ये दुनिया की हालात और ज्यादा खराब होंगी। टिकैत साहब, इस तरह की कुछ जब बातें आपकी निकल आती हैं तो लोग कहते हैं, और ये जनरल भावना है, एक तबका है जो ये कहता है कि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो एजेंडा आमतौर पर विपक्षी पार्टियों का एजेंडा हो सकता है, किसान का एजेंडा नहीं हो सकता। आपको लगता नहीं कि आरोप शायद कहीं एक लेवल पे सही होता दिख रहा? किसान का एजेंडा, हमें विपक्षी पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं। विपक्ष के अगर एजेंडे होते तो भाई वे राजपाट क्यों छोड़ के जाते, वही चला लेते। विपक्ष तो है ही नहीं देश में भाई। विपक्ष अगर देश में मजबूत होता तो ये हालात नहीं होती किसान की। विपक्ष तो है ही नहीं। बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं टिकैत साहब कि कुछ ऐसे किसान हैं जो बहुत बड़े किसान हैं, जो इस बात को झेल सकते हैं कि चाहे वो 2-3 साल तक काम ना भी करें तब भी चलेगा, और ये आंदोलन बड़े किसानों का है, इसमें छोटे और मझौले किसान कहीं शामिल नहीं, क्योंकि बेचारे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही ऊपर नहीं निकल सकते। और ये तो सरकार चाह रही है ना कि देश में छोटे किसानों को सबसे ज्यादा लूटा जाए।
क्योंकि छोटा किसान अपना कहीं फसल बेच ही नहीं सकता, उसके तो वहां से ही हाफ रेट में खरीद उसकी होती है। ये आंदोलन तो छोटे ही किसानों का तो आंदोलन है, बड़ा किसान तो इसमें ही नहीं। और देश में बड़ा किसान कहाँ है भाई? गडकरी जैसे लोग जो कहते हैं कि 72,000 एकड़ जमीन मेरे पास में है, तो वे है बड़े किसान तो।